हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने चाह रहा हूं वो रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है और 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है। ये दो चीजें हैं, ये मैं आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि किसी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से इस चीज को आप लोग समझ पाएं। क्योंकि जमीन की जो पैमाइश होती है बड़े लेवल पे, तो उसका जो यूनिट होता है वो एकड़ और हेक्टेयर में ही होता है। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। उससे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। और मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूं कि 1 डिसमिल जो होता है वो 435.6 वर्ग फुट, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर फीट भी कहते हैं। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, तो आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो मैं आपको बताया हूं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है और हम लोगों को पता है कि 1 डिसमिल का जो वैल्यू होता है वो 435.6 वर्ग फुट। तो क्या करेंगे हम लोग, 435.6 वर्ग फुट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 43,560 वर्ग फुट। तो क्या निकला हम लोगों का, 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट। आशा करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको मौखिक रूप से समझाने की कोशिश किया हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होगा, आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है, उसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा। तो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को अभी मौखिक रूप से बता रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है और 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो चलिए हम लोग 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है इसको हम लोग समझ लिए मौखिक रूप से। अब जो है हेक्टेयर को समझने की जरूरत है। 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। इसी को हम लोग कन्वर्ट करके बताएंगे कि 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है कि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है, 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है। मैं आप लोगों को हेक्टेयर का मौखिक रूप से इसलिए नहीं समझाया हूं क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए, तो मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे अच्छे से आप लोगों को मैं समझाऊंगा ताकि किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप लोग समझ जाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते हैं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये YouTube चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा जमीन से रिलेटेड। चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है और 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग फुट होता है। वर्ग फुट को इंग्लिश में स्क्वायर फीट कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 डिसमिल में कितना होता है, 435.6 वर्ग फुट और 100 डिसमिल बराबर कितना होता है, 1 एकड़ और 10,000 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर। तो अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 100 डिसमिल। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 डिसमिल है और 1 डिसमिल का वैल्यू कितना होता है वर्ग फुट में, 1 डिसमिल बराबर
435.6 वर्ग फुट। तो जैसे इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिसमिल को 435.6 वर्ग फुट से, तो क्या रिजल्ट आएगा? 43,560 वर्ग फुट। तो 1 एकड़ बराबर कितना हो गया? 43,560 वर्ग फुट। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 3.28 फुट। तो आप लोग देख सकते हैं कि 10,000 को ऐसे ही लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 3.28। ये वर्ग मीटर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद कितना रिजल्ट आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई और 3.28 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 10.75 वर्ग फुट। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 10.75 वर्ग फुट से, तो कितना आ जाएगा? 1,07,584। ये वर्ग फुट हो गया, स्क्वायर फुट हो गया। 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है? 1,07,584 स्क्वायर फुट, जिसे हिंदी में वर्ग फुट कहते हैं। अब एक चीज और मैं इसमें ऐड किया हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास आया है 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग फुट होता है, स्क्वायर फुट? 1,07,584। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है? 435.6 वर्ग फुट होता है। तो अगर हम लोग जो हेक्टेयर का आया है वर्ग फुट, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 435.6 वर्ग फुट से, क्योंकि 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6 वर्ग फुट, तो हम लोगों के पास डिसमिल आ जाएगा। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे 1,07,584 में 435.6 से, तो जो रिजल्ट आएगा 246.97। ये क्या हो गया? डिसमिल हो गया। 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल हो गया? 246.97। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 247 डिसमिल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होता है, तो आप लोगों को बताना है कि 247 डिसमिल होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं, बहुत ही सरल भाषा में समझाया हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I will upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.